साल 1969, जगह अहमदाबाद। एक युवा केमिस्ट करसन भाई पटेल अपने घर से बाहर निकले और अपनी साइकिल उठाई। हाथ में एक पैकेट, खुद के बनाए हुए डिटर्जेंट का। लेकिन यह कोई मामूली डिटर्जेंट नहीं था। यह था निरमा, जिसने भारत के हर घर में झाग के साथ एक क्रांति भी ला दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। एक किसान का बेटा जो सपना देखता था। करसन भाई पटेल गुजरात के मेहसाणा जिले में एक साधारण किसान परिवार से थे। पढ़ाई में तेज, साइंस में रुचि और दिल में कुछ बड़ा करने की आग। बीएससी केमिस्ट्री पूरी करने के बाद उन्होंने लैब टेक्नीशियन की नौकरी पकड़ ली। लेकिन पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करना ही उनकी किस्मत नहीं थी। उसे कुछ बड़ा करना था, कुछ अपना बनाना था। एक फार्मूला जिसने बाजार को हिला दिया। उन दिनों अगर आपको कपड़े धोने का अच्छा डिटर्जेंट चाहिए होता तो सर्फ HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का ब्रांड ही एकमात्र विकल्प था। लेकिन समस्या महंगा था, आम आदमी की पहुंच से दूर था। यही वह गैप था जिसे करसन भाई ने पहचाना। उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया और एक सस्ता लेकिन बेहतरीन डिटर्जेंट बना दिया, निरमा। और फिर शुरू हुई साइकिल की सवारी। जब CEO खुद सेल्समैन बन गया, करसन भाई पटेल रोज अपनी साइकिल उठाते और घर घर जाकर निरमा बेचते। बहन जी, सर्फ महंगा पड़ता है ना, यह लीजिए निरमा डॉट बढ़िया झाग, सफेदी भी बढ़िया और दाम बस 13 रुपए किलो। धीरे धीरे लोगों को यकीन होने लगा, अरे यह सच में काम करता है। और देखते ही देखते निरमा छा गया। लेकिन फिर भी एक समस्या थी, दुकानदार इसे रखने को तैयार नहीं थे। तो करसन भाई ने निकाला गजब का आइडिया। फैक्ट्री के मजदूरों की पत्नियों से कहा कि वे दुकानों पर जाएं और निरमा मांगे। दुकानदारों को लगा, अरे लोग इस प्रोडक्ट को मांग रहे हैं। और फिर स्टोर्स में निरमा आने लगा, बिकने लगा और छा गया विज्ञापन जिसने इतिहास रच दिया। करसन भाई जानते थे कि सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होने से कुछ नहीं होगा, इसे लोगों के दिलों में उतारना होगा। और फिर आया वो आइकॉनिक विज्ञापन, ढोर डालो सबकी पसंद निरमा। जैसे संगीत बजता, स्क्रीन पर सफेद फ्रॉक पहनी एक लड़की घूमती और लोग निरमा 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 गाने लगते। बस ब्रांड अमर हो गया। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी जिसके पास पैसा था, ब्रांडिंग थी, नेटवर्क था, लेकिन फिर भी वह निरमा के तूफान को नहीं रोक पाई। निरमा की कीमत 13 रुपए प्रति किलो और सर्फ की कीमत 3040 प्रति किलो। लक्षित ग्राहक मिडिल क्लास, आम जनता अमीर और मिडिल क्लास। मार्केटिंग ग्राउंड लेवल स्ट्रेटेजी, इमोशनल ब्रांडिंग, हाई एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केट शेयर 2010 60% 40%। HUL घबरा गया। उन्होंने भी मुकाबले के लिए व्हील नाम का सस्ता डिटर्जेंट निकाला। HUL ने घर घर जाकर निरमा के फायदे और नुकसान जाने। निरमा में इस्तेमाल होने वाला सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश ज्यादा मात्रा में था, जो कपड़ों को कठोर बना देता था। धुलाई के बाद कपड़े भद्दे और खुरदरे लगने लगते थे। तौलिया, सूती और ऊनी कपड़े जल्दी रूखे और कमजोर हो जाते थे। अब ग्राहक को वही सफेदी चाहिए थी, लेकिन कपड़ों की कोमलता भी चाहिए थी। और यही मौका था जब सर्फ एक्सेल और व्हील ने एडवांस फॉर्मूला पेश किया, जो कपड़ों को मुलायम बनाए रखे, जो त्वचा के लिए कोमल हो ताकि हाथों में जलन न हो, जो बच्चों और संवेदनशील त्वचा वालों के लिए सुरक्षित हो। तो अब निरमा की डिमांड कम होगी। हालांकि वह बंद नहीं हुआ। एक पिता, एक बेटी और एक सपना। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन निरमा नाम की भी एक कहानी है। करसन भाई अपनी बेटी निरुपमा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उन्होंने उसे खो दिया। उन्होंने अपनी बेटी की याद में अपने ब्रांड का नाम निरमा रखा। आज भी जब कोई निरमा खरीदता है, उसका नाम लेता है, तो कहीं ना कहीं एक पिता का प्यार जिंदा रहता है।